बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सही मायनों में चाइना के आर्मी चीफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी की हेकड़ी निकाल दी है। ये एरोस्पेस के इंजीनियर हैं और पूरा चाइनीज फौज का निज़ाम देखते हैं। सिंगापुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में खड़े थे तो उन्होंने और उसके बाद उनकी टीम के कर्नल ने जो धज्जियां उड़ाई हैं भारत की, यकीन कीजिए ये सुनने वाली बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। चाइनीज आर्मी चीफ ने भारत के बारे में कहा है, मुकाबला ही कोई नहीं है हमारा भारत के साथ। उन्होंने कहा भारत को लोग कहते हैं जी खतरा, उन्होंने कहा क्या खतरा है भारत हमारे लिए, हमारा तो मुकाबला ही कोई नहीं है भारत के साथ। वो तो कई दहाइयां हमसे पीछे है, यानी कम से कम भी वो 50 60 70 साल हमसे पीछे है, उनका हमसे कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने कहा बहुत दूर की बात है उनकी, खास तौर पर दिफाई सनद। उन्होंने कहा आप एक बात बताएं कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात करें, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत चाइनीज फौज के मुकाबले में आएगी तो ये बड़ी गलत फहमी है। उनका तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई बेसलेस है, इंतहाई वीक है। उन्होंने कहा कि हमने अपने दिफा को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि दुनिया की कोई ताकत हमारे आगे ठहर ही नहीं सकती। और फिर इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जंग हुई तो अनबियरेबल लॉसेस होंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, तहस नहस हो जाएगा सारे का सारा निजाम, लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहेंगे। यानी उन्होंने कहा कि जंग होगी तो फिर लड़ाई जब होगी तो पूरी दुनिया में फिर हथियार चल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताएं जरा भारतीय फौज के पास कौन से तैयारे हैं, कौन से हथियार हैं, आप बताएं कौन से टैंक तैयारे और जंगी जहाज भारत बनाता है, सारी दुनिया से इंपोर्ट करता है। तो दिफा उसका मजबूत होता है जो खुद बनाता है, ना कि वो फलाने लेता है। उसकी क्या वजह है, ये क्यों बात उन्होंने की? उन्होंने इसलिए भारत को बात कही है कि कल को जिनसे तुम ले रहे हो वो हमारी साइड पर हो जाए, हम उनको मना कर दें और वो तुम्हारा सारा कंट्रोल टावर से निज़ाम और ये चीज़ें जैम कर दें या तुम्हारी सारी मॉनिटरिंग करे, तो कहाँ क्या करोगे तुम? उन्होंने कहा एक बात ज़हन में रखिएगा। फिर उनके जो टीम के चाइनीज़ के कर्नल थे उन्होंने कहा कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत कभी भी अमेरिका का वफादार दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी सिफारती पॉलिसी खुद मुख्तार है। ये वो जो बात है उसने अमेरिका और भारत के दरमियान जो दरार डाली है वो बड़ी मज़ेदार है। उसे अमेरिका को कहा कि तुम्हारा वफादार दोस्त नहीं है, जब उसके ऊपर अपनी पड़ेगी तो अपना करेगा। जिस तरह रूस के मामले के अंदर जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने अपना काम किया, तो उसने तुम्हें तो नहीं देखा, तुम कहते रह गए। उन्होंने अमेरिका को भी वार्न किया कि तुम उसको चौधरी बनाना चाहते हो पिंड का, और ये नहीं बनने वाला। ये वो शख्स ही नहीं है, या ये वो मुल्क ही नहीं है, या ये वो इदारे ही नहीं है, या ये वो खित्ता ही नहीं है, इन तेलों में तेल ही नहीं है कि वो तुम्हारे सामने खड़ा हो सके मोदी या उसका पूरा मुल्क। लेकिन ये एक बड़ी मज़ेदार बात है जो उन्होंने साथ कह दी है। असल में क्या है, चाइना के पास जो मिसाइल है 6 महीने तक वो फिजा में रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर समझिए जरा, अभी तक कोई ऐसा मिसाइल नहीं है हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक या वट जो भी है चाइना के पास है, वो मिदार के अंदर 6 माह तक रह सकता है। यानी आप ये देखिए होता क्या है, आपने मिसाइल लॉन्च किया, अगले बंदे को पता चल गया, लेकिन हालिया जो चाइना ने टेस्ट किया है कि वो मिदार के अंदर रहता है, डिटेक्ट भी नहीं होता, 6 महीने तक रहता है। मिसाल के तौर पर चाइना ने फैसला कर लिया, क्योंकि अगर ऐसी जंगी सूरत हाल होगी तो हमेशा याद रखिएगा पहले ऐलानात होंगे, बयानात होंगे, फिर लड़ाई होने की बातें होंगी, फिर दुनिया के ममालिक पड़ेंगे, फिर मीटिंग्स होगी, रुकवाने वाले आगे। सारी सूरत हाल में महीना 2 ढाई 3 भी गुजर सकते हैं, फिर धमकियां दी जाएंगी, फिर वार्निंग्स होंगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। इन चक्कर में 2-3 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इस दौरान अगर चाइना को लग गया कि भाई ये तो मामला सेटल नहीं हो रहा, तो वो मिदार के अंदर पहले उसने छोड़े होंगे, वो कहाँ से आके हिट करेगा भारत को उसको पता ही नहीं चलेगा। यानी एक मिसाइल आपने छोड़ा और वो 6 माह तक फिजा के अंदर रहा, और फिजा में रहने के बाद उसने आकर भारत ने अगर रुख उधर किया है और अचानक से अगले दिन सुबह आकर पता चला कि भारत की इंस्टॉलेशन पर गिर गया, फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा इनका मुकाबला ही नहीं है। दूसरा, चाइना ने क्यों ये बात कही है कि भाई भारत का हमारे साथ मुकाबला ही नहीं, वो जिस वक्त मर्जी चाहेंगे, पूरे भारत नहीं 6 गुना भारत, 6 गुना भारत अगर हो जाए, भारत जैसे 6 मुल्क हो जाए, तो चाइना वहां पर बारिश बरसा सकता है, और इतनी तेज बारिश बरसाएगा कि उनका सारा निजाम बिजली का धर्म भरम हो जाएगा, और इतनी बुरी तरह निजाम धर्म भरम होगा कि वो जंग लड़ने के काबिल नहीं होंगे, और वो जिस एरिया में चाहेगा वहां पे फ्लड आ जाएगा, सब हो जाएगा और ये सब कुछ होगा। ये तो ऑलरेडी वो कह चुके भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी 2025 तक आ जाएगी। 2025 तो आया खड़ा है,
यानी ये जो जब ये बात कहते हैं 2025 या फलाना, तो इसका मतलब होता है पहले से बना चुके हुए हैं, वो बस दिखाने के लिए कि हमारे वो डरावा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन है। वो जिस दिन चाहेगा अमेरिका का निजाम धर्म भरम तो कर देगा, मेल्ट डाउन कर देगा, वो भारत का कर देगा। हालिया जो मुंबई के अंदर ब्लैकआउट हुआ था 8-9 घंटों के लिए, जब पूरी स्टॉक मार्केट इनकी क्रैश हो गई थी कि अनयूजुअल, बाद में भारत की वो रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने कहा चाइना ने हमला किया था, वो मैलवेयर उनके सिस्टम में घुसे हुए हैं। तो आप बताइए कि जब वो चाहेंगे पूरे बिजली का निजाम धर्म भरम कर देंगे और आपका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर देंगे, आपके जहाज उड़ नहीं पाएंगे और उनको गिरा देंगे, या ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देंगे कि आप जहाज उड़ेंगे उसका टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, वो फ्री फॉल होकर गिर पड़ेंगे। आपने क्या मुकाबला करना है चाइना का? आप यानी ये समझ रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े होंगे? देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना दुनिया में सबसे आगे है। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकी जहाज आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उनका सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम कर दिया था और वो फ्री फॉल 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड बहुत टाइम होता है हमारे लिए तो शायद ना हो, अचानक आपका बंद हो जाए और एकदम आप जमीन पर आ रहे हैं 3 सेकंड, और उसके बाद अचानक से वो आपको रिस्टोर कर दे, साथ पैगाम दे कि आप मेरे खित्ते से चले जाएं वरना आपका मैं कोई जहाज नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद ऐसे मिसाइल उसके पास हैं कि वो अमेरिका के जहाज़ों को तबाह कर दे और वो डिटेक्ट ना हो पाए। अब एक बात बताएं, क्यों पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ है? ये क्यों पूरा यूरोप, यूएस, इसराइल क्यों खिलाफ है? चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके जर्नैल, उन्होंने जो रिपोर्ट्स जारी की हैं अमेरिका ने हालिया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के हवाले से, उसने कहा पूरा अमेरिका ब्लैकआउट कर देंगे। ये उन्होंने कहा पूरे का पूरा बिजली का निजाम मेल्ट डाउन कर देंगे, पिघल जाएगा, ये इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हमारी पिघल जाएंगी, हमारा पूरा बिजली का निजाम धर्म भरम चाइना कर सकता सिर्फ एक हमले से। वो अमेरिका इतनी दूर बैठा, भारत तो आपके साथ बैठा हुआ है। देखिए ठीक है, चाइना का मीडिया उस तरह का नहीं है जो भारत का है, जो भड़के मारता फलाना हमने ये कर लिया वो कर लिया। आप चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमने क्या काम किया? हम चाहते हम चाइना को अपने साथ रखते, उससे सीखते। हमने चाइना से सीखा ही नहीं है। देखिए एक क्लास है, वहां पर अगर आप मिसाल के तौर पर आपका एक कोई फ्रेंड होता है, जिस तरह आज दुनिया के अंदर जितने मोटिवेशनल स्पीकर है वो कहते हैं कि आपने अमीर बनना है तो अमीरों वाली आदतें बनाए, अमीरों में बैठे उठे, 0 रुपीस भी हो आपकी जेब के अंदर, लेकिन आप में वो रंग चढ़ेगा, जिसको कहते हैं खरबूजा, खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। आपके क्लास में अगर एक लाइक स्टूडेंट होता, आप उसके साथ बैठते हैं, अवेल नहीं हो पाएंगे, कम से कम आपके ऊपर रंग चढ़ जाएगा, आप उसको देख के नकल करके उसकी आदतें अपना कर सब कुछ करके कुछ ना कुछ कर लेगा। हमने चाइना से क्या सीखा? आपका दोस्त है, आप चाइना तो तैयार था बैठा, आपने कुछ उससे लिया। ये सूरत हाल है कि भारत और पाकिस्तान का मामला डिफरेंट है। देखिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि काशगर से वो काटेगा और ये वो सी पैक की तरफ आएगा, फलाना आएगा, इशारा है चाइना की। तो सी पैक का जो प्रोडक्ट है वो फ्लैगशिप है, वो BRI पूरी दुनिया को जो कनेक्ट करता है उसका ये दिल है। अब उसको काटेंगे वो आपको छोड़ देगा, वो लद्दाख पूरा ले उड़ेगा, आपको पता भी नहीं चला और वो ले उड़ा। फिर वो साउथ तिब्बत अपना ले जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर वो चिकन नेक काट देगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। क्या करेंगे आप? तो लिहाजा ये बोंगिया मारना बंद करें, मोदी मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया। दूसरी बात है, रही बात एटम बम की, देखिए चाइना ने इसका तोड़ निकाल लिया है। आप न्यूक्लियर हामिल के वॉर हेड लेकर जाके आप मिसाइल दागें, वो आपका हवा में तबाह कर देगा। अब आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अमेरिका नहीं कुछ बिगाड़ सकता। आप बताइए, जब पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ खड़ी है, अमेरिका की जो लॉबी है वो अकेला खड़ा हुआ ना, शिकस्त देने की कोशिश की, वो अभी तक खड़ा हुआ है, आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत तरक्की कर चुका है। अफसोस पाकिस्तान ने ये चीज समझी नहीं, वरना हम तरक्की कर लेते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।